अब हम देख लेते हैं संस्कृत के जो अगले सेट है उसका उत्तरमाला देख लेते हैं। तो पूरा मैं उत्तरमाला लेके आया हूँ। तो आपको बस यही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। तो देखो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 में, तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 से लेके 5 तक के वस्तुनिष्ठ है। तो हमें वस्तुनिष्ठ का आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखो पहला है, तो पहला पहला जो है उसका वस्तुनिष्ठ एक का आ रहा है। तो में है विद्यालयम, तो विद्यालय, तो विद्यालय इसका आंसर होगा। फिर दूसरा में देखो, दूसरा का ब आ रहा है, 4 ऑप्शनों में से ब लेना है, उसमें देवधन इंद्र लिखना है। फिर स में देखो, स में वृद्धि संधि लिखना है। तीसरा में, चौथा में भी स आएगा, कदा लिखना है। और पांचवा में देखो स आएगा, पुत्र लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप डायरेक्ट आप इसको लिख लो। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 में देखो पहला में अवयवी भाव आया है, और प्रश्न क्रमांक 2 में स आया है, स में लिखा रहेगा द्वंद्व। फिर प्रश्न क्रमांक द में द्विगु लिखा रहेगा प्रश्न क्रमांक 3 में। और देखो प्रश्न क्रमांक 4 में आया है और उसमें प्र लिखा रहेगा, और प्रश्न क्रमांक 5 में आया है, इसमें अनु लिखा रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 ऑप्शनों में से एक विकल्प को चुनना है। तो देखो प्रश्न क्रमांक 3 में इसमें आया है, पहला में ब आया है और ये है तरु है। इसी तरह से देखो दूसरा में आया है वाचसः। फिर तीसरा में देखो गौ आया है, ब आया, और चौथा में स आया है, सूर्यस्ती लिखा हुआ है यहाँ पे, और पांचवा में ब आया है, इसमें पराजय लिखा हुआ आएगा। फिर प्रश्नोत्तर क्रमांक देख लेते हैं चौथा को। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक चौथा में देखो पहला में ऑप्शन में आया है, इसमें बी आया है जिसमें भू लिखा हुआ है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक इसमें दो में देखो, दो में स आया है, स में पठती लिखा है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में ब आया है, गम लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 में आया है, पठतु लिखा हुआ है। और प्रश्न क्रमांक 5 में लिट लकार आया है। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 4 का भी हो गया। तो आपको ऐसे ही आपको लिखना है। फिर प्रश्नोत्तर क्रमांक 5वां में देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 5वां में देखो पहला में ऑप्शन में आया है, आया है, में कत्वा लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन 2 में स आया है, आगत्य लिखा रहेगा। फिर ऑप्शन 3 में द आया है, तुमुन लिखा रहेगा। ऑप्शन 4 में आया है, कत लिखा हुआ है। ऑप्शन 5 में भूल गया हूँ, इसमें गतवान लिखा रहेगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिखते लिखते भूल गया था। तो उसमें 5वां में जो गतवान लिखा रहेगा उसी ऑप्शन को लिखना है। तो उसका जो अब सद जो लिखा रहेगा उसको देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 देख लेते हैं। तो देखो प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 में हमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी मिलाओ, तो जो दानवीर रहेगा वो किस में आएगा, तो दानवीरा आएगा तीसरे में। तीसरा क्या है, ये रहा जिमुत वाहन। फिर सरस्वती जो लिखा हुआ है वो आएगा चौथे में, क्या बजाती है, वीणा, ठीक है। तो ये आ गया, वाणी रहेगा। फिर तीसरा जो रहेगा वो जाएगा पहला में, तो ये ले लो तीसरा को पहला में। और बचा क्या, चौथा, तो चौथा जो है वो दूसरा में जाएगा। तो इस तरह से देखो सही जोड़ी हमने मिला दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आप देख लो, प्रश्न क्रमांक ये रहा 7, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 में जहाँ जहाँ पे देखो निशान लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो निर्धना लिखा हुआ है। तो निर्धना के स्थान पे आएगा काह आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, काह लिखना है, इसका आंसर यही रहेगा। फिर देखो मोदकानी लिखा है, मोदकानी के स्थान पे आएगा कानी आएगा। फिर देखो अगला देखो वृक्षा लिखा हुआ है, तो वृक्षा के स्थान पे क्या आएगा, वृक्षा के स्थान पे आएगा, हम यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं, कह आएगा, ठीक है। इसका आंसर रहेगा कह रहेगा। फिर अंतिम देख लेते हैं, चौथा जो है, इसमें देखो तपश्चर्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा तपोदंत आएगा। तो यहाँ पे लिखो तपोदंत, ठीक है, तपोदंत आएगा। तो इस तरह से ये चारों का आंसर आपको
चारों का आंसर बन गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 को देख लेते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर के साथ देखो, तो प्रश्नोत्तर 8 में देखो बालक और फल को हमने लिखा है। तो बालक का जो प्रथम विभक्ति आएगा वो बालकः, बालकौ और बालका आएगा। फिर फल का देखो फल का लिखना है हमें चतुर्थ विभक्ति, तो फलाय, फलाभ्याम और फलेभ्यः आएगा। तो इस तरह से 8 भी कंप्लीट हो गया। 3 प्रश्न था इसमें, 2 हमें बनाना था। फिर प्रश्नोत्तर क्रमांक 9 को देख लो। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 9 में जो रहेगा वो रहेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखा रहेगा। तो आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति एक वचन। मैं नाम तो लिखना भूल गया हूँ, तो कुछ लिखा, ठीक है, आप ये बस इतना लिख लेना, काफ़ी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद है प्रश्नोत्तर क्रमांक 11 देख लेते हैं। तो देखो प्रश्नोत्तर क्रमांक 11 का डायरेक्ट मैं आंसर लेके आया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का आंसर है आपको प्रश्न क्रमांक 11 में यही आंसर आपको लिखना है। फिर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो हमने अवकाश के कारण हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो अवकाश मतलब छुट्टी ले रहे हैं, तो छुट्टी का जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो देख लो। तो प्रश्न क्रमांक 12 में सेवा, यहाँ से आप देख लो महोदय तक के। ठीक है, ये हो गया, ये तो नॉर्मली आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आगे जो है आपको क्या लिखना है, यहाँ से देख लो महोदया से यहाँ तक की। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते जाओ आप लोग लगातार। एक ही वीडियो में दिखा पाना एक साथ पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको कट कट करके दिखा रहा हूँ। फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, लास्ट पॉइंट में देखो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो 3 भागों में हमने सेटअप कर दिया इसको। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 12वां का। फिर आगे देखेंगे 13वां प्रश्न को देखते हैं। क्या मैंने 10वां प्रश्न भूल गया हूँ ना, सॉरी, 10वां प्रश्न का आंसर मैं भूल गया था। तो 10वां प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख लो, हमें 2 श्लोक लिखना था 10वां प्रश्न में, तो आपको ये श्लोक लिखना है। ठीक है, 10वां प्रश्न का आंसर में आपको 2 श्लोक लिखना है और 2 श्लोक ये वाला है। तो इस श्लोक को आपको लिख लेना है, दोनों श्लोकों को। फिर देख लेते हैं, अब 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में देख लो। तो प्रश्न क्रमांक 13 जो आएगा उसमें देखो पहले में ये रहेगा, दूसरे का मतलब नदी तीरे रहेगा जिसमें शिलायाह रहेगा, और अगला देख लो तीसरा में आपको ये लिखना है। ये डायरेक्ट आंसर शीट है ना, उत्तर है डायरेक्ट, तो आपको इसी उत्तर को इसमें लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 में भी हमने डायरेक्ट उत्तर सेट लेके आए हैं, तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 में ये पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देखो विराम लिखा हुआ है, खगेभ्यो लिखा हुआ है, फिर सर्वरत्न भूमि लिखा हुआ है, गुड़ा लिखा है और मुस्काय लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 देख लो। तो प्रश्न क्रमांक 15 में हमें क्या करना था, जो गलत शब्द है उसको सही करना था। तो देखो हमने गलत शब्दों को सही करके यहाँ पे लिख लिया है। श्री गणेशाय नमः, दूसरा है वृक्षात पत्राणि पतंती, फिर है बालकस्यम मोदकम रोचते, जलम बिना जीवनम न, फिर राजा विप्राय धन ददाति। तो ये 1 से लेके 5 तक के हमने क्रम में भी लिखा है, जो क्रम है उसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्नोत्तर क्रमांक 16। फिर देख लेते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 15 है ना, सॉरी, प्रश्नोत्तर क्रमांक 16। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 16 को छांटना ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए मैं उसका उत्तर लेके नहीं आया हूँ। उसको मैं पोस्टेड के द्वारा पोस्ट करके डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, फिर ये हो गया, ये देखो 17 का क है ना, तो क और ख 2 है, तो हमें क ख ग 3 प्रश्न थे, इसमें से क ख ग में से कोई 2 बनाना था, तो हम यहाँ पे क बना रहे हैं। तो क में आप देख लो 17 का ये वाला पूरा आंसर आपको लिखना है 17 का में। फिर 17 का हम ख बना रहे हैं, तो ख में आपको ये वाला आंसर लिखना है। देखो 17 ख है, पूरा का पूरा आपको लिखना है। ये हो गया 1 से आप 3 तक देख लो। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग लिखते जाओ। तो ये 17 ख का हो गया। फिर 2 प्रश्न बाकी था, तो देखो 2 प्रश्न का आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो 17 ख का ये दोनों प्रश्न इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से 17 क और ख हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 18 में भी देखना है हमें। 17 में अपठित गद्यांश था, इसमें श्लोक है। उसके बाद 18 में देखो श्लोक वाला है, तो इसका आंसर क्या क्या रहेगा। तो देखो क का जो आंसर रहेगा 18 क का पूरा आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, जलम है, फलानी है, परोपकाराम है, वे मेघा है,
पीभ है, इस तरह से। फिर 18 क के बाद ख में देख लो, 18 ख, तो 18 ख में आपको ये वाला आंसर लिखना है पूरा। तो ये हो गया 18 ख का आंसर भी मिल गया। फिर 19 में जो है निबंध है, तो उन निबंधों में से किसी एक निबंध को आपको लिखना है, और आपको जो ये निबंध दिखाई दे रहा है इनमें से किसी एक निबंध को लिखना है, और ये आपको गाइड में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप गाइड से